हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज लेट u vector be a vector coplanar with vectors a which is equals to 2 I cap plus 3 j cap minus k cap and vector b is equals to j cap plus k cap. If u vector is perpendicular to vector a and vector u dot vector b equals to 24, then magnitude of vector u whole square is equals to options are 256, 84, 336 and 315. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज इफ u वेक्टर इज कोप्लेनर with vector a and vector b, so in that case therefore u vector dot vector a cross vector b, this will be equals to 0. अब यहाँ पर देखिए हमें कंडीशन गिवन है कि u वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है a वेक्टर के, तो पहले हम u वेक्टर लेट कर लेते हैं. तो लेट u वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड जेड के कैप. तो यहाँ से हमने लेट कर लिया u वेक्टर को. तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है बेसिकली. तो वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आ गया. हमें वेक्टर u डॉट वेक्टर ए पता है कि ये क्या होगा, आपके पास जीरो होगा. क्यों जीरो होगा? सिंस वेक्टर u इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए. तो यहाँ से हम वेक्टर u लिखेंगे जो कि है आपके पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए गिवन है हमें 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप इक्वल्स टू 0 हो गया. मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल्स टू 0. तो ये क्या आ गई? ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1. अब नेक्स्ट देखिए हमें गिवन है वेक्टर u डॉट वेक्टर b इज इक्वल्स टू 24. तो वेक्टर u है मेरे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यहाँ पर आ गया y के साथ मेरे पास j कैप आएगा एंड देन z k कैप, देन डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर वेक्टर b के साथ. तो वेक्टर b है मेरे पास j कैप प्लस k कैप. सो दिस इज इक्वल टू 24. यहाँ पर x नहीं है, दैट मीन्स x 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा. तो y प्लस z की वैल्यू आ गई हमारे पास 24. ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 2. अब देखिए हमें पता है वेक्टर u डॉट वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, ये हमारे पास क्या है? अगर तीन वेक्टर्स में कोप्लेनर होंगे तो वी नो दैट दिस इज इक्वल्स टू 0. अब a क्रॉस b पहले फाइंड आउट करते हैं हम. तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b विल बी गिवन बाय आई कैप जे कैप के कैप. अब वेक्टर a में है हमारे पास 2 3 n माइनस 1. तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया माइनस 1. एंड वेक्टर b में आपके पास x का कोफिशिएंट 0 है, देन यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट 0 है, जे कैप का 1 है, के कैप का 1 है. तो यहाँ से आएगा आपके पास वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल्स टू आई कैप 3 1 3 माइनस, ये ऑलरेडी माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा. देन यहाँ प्लस यहाँ माइनस एंड यहाँ प्लस आता है. तो ये हो गया मेरे पास जे कैप, देन 2 1 2 और ये हो गया मेरे पास माइनस 0 प्लस के कैप. यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो अगेन 2 माइनस 0 आ गया. तो यहाँ से आ गया हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी विच इज इक्वल्स टू, ये हो गया 4 आई कैप एंड देन नेक्स्ट हो गया आपके पास माइनस 2 जे कैप एंड देन नेक्स्ट हो गया आपके पास प्लस 2 के कैप. तो ये आ गया. अब हमें डॉट प्रोडक्ट करना है इसका वेक्टर u के साथ. तो वेक्टर u हमारे पास क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं वेक्टर u डॉट वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b विच इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप
plus yj cap plus zk cap and then dot 4i cap minus 2j cap plus 2k cap equals to 0 आएगा। तो ऑन मल्टीप्लाइंग ये हो गया हमारे पास 4x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, 1 and 3 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 है मेरे पास 2x प्लस 3y माइनस z। तो इक्वेशन 1 इज 2x प्लस 3y minus z equals to 0. This is our equation number 1. अब इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया। अब किसी एक को भी एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पर चेक कर लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस z। अब ये प्लस 2 है, यहाँ माइनस 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन 3 प्लस ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 1। तो ये हो गया हमारे पास 4x माइनस 2y प्लस 2z प्लस ये हो गया आपके पास 4x एंड यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। अब इससे आपका ये कैंसिल आउट हो गया। 4 प्लस 4 इज 8x एंड प्लस 4y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2x माइनस 2x इज इक्वल्स टू y। यही आएगा आपके पास। किसी को भी एक तरफ ले जाइए तो यहाँ से 4 2 8। तो यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू आ गई माइनस 2x पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमें गिवन है y प्लस z इज इक्वल्स टू, ये हो गया मेरे पास 24। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा y की वैल्यू माइनस 2x प्लस z इक्वल्स टू 24। तो z विल बी इक्वल्स टू 24 प्लस 2x आ जाएगा। अब x y z किसी की भी वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इक्वेशन 1 है आपके पास 2x प्लस 3y एंड माइनस z इक्वल्स टू 0। तो x आपका एज इट इज रह जाएगा, इसको 2x से रहने दीजिए, प्लस 3y y के प्लेस पर माइनस 2x है, माइनस z। तो z के प्लेस पर आ जाएगा आपके पास 24। यहाँ पर रख लेते हैं 24 प्लस 2x इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 6x माइनस 24 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर अब देखिए प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल आउट हो गया। तो माइनस 6x विल बी इक्वल्स टू 24 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू माइनस 4। तो यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू आ गई माइनस 4। तो x की वैल्यू माइनस 4 आ गई तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। यहाँ से पहले z निकाल लेते हैं। तो z विल बी इक्वल्स टू 24 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 4 2 8 और नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ से z विल बी इक्वल्स टू 16 आ गया। तो z की वैल्यू 16 आ गई। यहाँ से आपके पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। y इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू माइनस x। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 8। अब यहाँ से हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u होल स्क्वायर। So that will be equals to x square plus y square plus z square। तो हमारे पास x की वैल्यू है माइनस 4। तो माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर एंड देन प्लस 16 का स्क्वायर। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 4 4 16 8 8 64 एंड ये हो गया आपके पास 256। तो यहाँ से अगर हम सम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 336। तो हमसे यही पूछा गया था कि आप मैग्नीट्यूड बताइए। सो फॉर दिस क्वेश्चन ये आपका होगा फाइनल आंसर। अब ऑप्शन में चेक करते हैं। तो ऑप्शन में देखिए 336 कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। So option number 3 is our final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.